हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नरेंद्र कौशिक अपने चैनल नरेंद्र कौशिक 4434 पे आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं और अपने हिमाचल दर्शन के सफ़र को आगे बढ़ाता हूं। दोस्तों, ये सुबह का शिल्लारू का नज़ारा है, बहुत ही प्यारा है। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और अब हम आके अपने हिमाचल टूर की आगे की शुरुआत करते हैं। यहाँ से हम नारकंडा होते हुए कुछ लोकल साइट सीइंग करेंगे, उसके बाद आगे का सफ़र तय करेंगे। अब हम यहाँ से नारकंडा की ओर जा रहे हैं, लेकिन बारिश भी तेज़ होने लगी है और अब इस तरह हम बारिश में ही निकले, नारकंडा पहुँच चुके हैं। बारिश भी अब कम हो गई है और ये नारकंडा बस स्टैंड का दृश्य है। तो हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया, एक रेस्टोरेंट मिल गया वेज प्योर। यहाँ ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम ब्रेकफास्ट के बाद, जैसा कि हमारे सारथी ने बताया, वहाँ पर एक झील और नाग देवता का मंदिर है। हम सेब के बगीचों से होते हुए उसी झील और मंदिर में दर्शन करने के लिए निकल पड़े। अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है और देखते हैं मौसम कब साफ़ होता है, क्योंकि अभी भी काफ़ी धुंध है और विजिबिलिटी भी बहुत कम है रास्ते में। पहाड़ों पर इस तरह का मौसम नॉर्मल है, बता रहे हैं हमारे सारथी। और इस तरह हम यहाँ पर तनीजोबर झील, जो एक प्राकृतिक झील है, वहाँ पहुँच चुके हैं। अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है और धुंध भी है। और ये झील चारों तरफ से नीले चीड़ और स्प्रूस वृक्षों के घने जंगलों के बीच में स्थित है, जो अपनी शांत सुंदरता के लिए विख्यात है। और मई में यहाँ पे बताते वार्षिक मेला भी लगता है, जहाँ पर मैलन गांव के चतुर्मुख देवता नाग देवता के दर्शन करने के लिए भी आते हैं। यहीं पे इसी झील के किनारे नाग देवता का मंदिर भी है। चलो पहले नाग देवता के मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। ये देखिए, ये नाग देवता के मंदिर के मुख्य द्वार पर कुछ रेनोवेशन का या कुछ पत्थर लगाने का काम भी चल रहा है। चलो अंदर चल के नाग देवता के दर्शन करते हैं, आपको भी दर्शन करवाते हैं। बहुत ही प्यारा मंदिर है, एकदम शांत माहौल है। इनके बारे में अभी बात में वो करते हैं। बताया जाता है कि यही नाग देवता झील और आसपास के जंगल की रक्षा करते हैं। ये देखिए, अभी भी काफ़ी धुंध है और ये हम मंदिर में दर्शन करने के लिए अंदर जा रहे हैं। हर हर महादेव। देखिए, दर्शन कीजिए। और मंदिर की परिक्रमा। बताते हैं यहाँ हर वर्ष मई 28 से लेकर 31 मई तक मेला लगता है। ये देखिए, अब मौसम साफ़ हो चुका है, इसलिए हमने झील के किनारे होते हुए वहाँ पे कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी लिए हैं। ये देखो कितनी सुंदर और मनोरम झील है, चारों तरफ से चीड़ के, नीले चीड़ के पेड़ों से घिरी हुई बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर झील है। चारों तरफ चीड़ के वृक्ष और प्रकृति ने इसे घूमने के लिए एक सुगत स्थान माना जाता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो शांति और प्राकृतिक सौंदर्य की तलाश में है।
और हम यहाँ से अपने आगे और अब हम बारिश और ट्रैकिंग होने की वजह से हाथू पीक वगैरह ना जाके सीधा माता भीमा काली मंदिर सहारन जाएंगे। रास्ते में देखते हैं, लंच का टाइम भी हो चुका है, कहीं रास्ते में ही लंच करेंगे और फिर माता के दर्शन करेंगे। और अब हम ज्योरी नामक जगह है यहाँ पहुँच चुके हैं। यहीं पर हम लंच करके फिर माता भीमा काली मंदिर के दर्शन के लिए निकलेंगे। ये ज्योरी का बस स्टैंड है और मार्केट है। यहीं से माता भीमा काली मंदिर के लिए रास्ता अलग जाता है। और अब करीब 17 किलोमीटर चलने के बाद हम सहारन माता भीमा काली मंदिर पहुंच चुके हैं। यह सहारन में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। माता भीमा काली को समर्पित है, जो पूर्व बुशहर राज्य के शासकों की अधिष्ठात्री देवी थी। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। एक किंवदंती के अनुसार दक्ष यज्ञ के दौरान जब भगवान विष्णु ने शोभाकुल भगवान शिव द्वारा ले जाए जा रहे सती के शरीर के टुकड़ों को काटा था, तब सती देवी का कान यहाँ गिरा था। अन्य किंवदंती के अनुसार यह एक बाणासुर नामक राक्षस के शासन के अधीन था, जो भगवान विष्णु के परम भक्त राजा प्रहलाद का पुत्र था। उषा अनिरुद्ध प्रसंग के कारण भगवान कृष्ण ने यहाँ उसके साथ युद्ध किया था और इस युद्ध में भगवान शिव ने उषा के विरुद्ध खड़े हुए थे। किंवदंती है कि पराजित राजा बाणासुर का सिर प्रवेश द्वार के सामने दफना दिया गया था, जिसे पहले प्रांगण के एक ऊंचे मंच के रूप में चिन्हित किया गया है। बाणासुर के बाद भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने इस क्षेत्र पर शासन किया। तब सत्तारूढ़ राजा ने देवी भीमा काली को इस क्षेत्र की पीठासीन देवी के रूप में मान्यता देते हुए इस मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर की स्थापना शैली और हिंदू और बौद्ध मंदिर निर्माण शैलियों का एक ऐसा मिश्रण है जो पहाड़ी क्षेत्र में कहीं और नहीं मिलता। मीनार मंदिर शैली और काठकुनी शैली में निर्मित है। इस मंदिर में 3 प्रांगण हैं जो मुख्य रूप से परिसर को घेरे हुए। इनमें एक जुड़वा मीनार, एक अतिथि गृह, बुशहर का पुराना शाही महल, सहायक रघुनाथ मंदिर दूसरे प्रांगण में, तीसरे प्रांगण में देवी भीमा काली की मूर्ति वाले जुड़वा मीनार है। इस मंदिर में सोने, चांदी और लकड़ी में बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है और पूरे मंदिर में पत्थर और देवदार की लकड़ी निर्माण की प्राथमिक सामग्री है। इस मंदिर की अद्भुत नक्काशी शहर से पर्यटकों का दिल जीत लेती है। धार्मिकता के साथ साथ पौराणिक और परंपरागत हिमाचल की संस्कृति देखने को मिलती है और लकड़ी पे की गई बहुत ही सुंदर नक्काशी देखने को मिलती है। पत्थर और लकड़ी का भी अद्भुत संगम देखने को मिलता है। और इसी मंदिर प्रांगण में नरसिंह मंदिर और रघुनाथ मंदिर भी हैं। उन पर भी एक बहुत ही सुंदर अलौकिक पत्थर और लकड़ी में की गई नक्काशी देखने को मिलती है। ये देखो शिव मंदिर, ये लकड़ी पे की गई नक्काशी। और अब हम यहाँ से अपने आगे के सफ़र की तरफ बढ़ते हैं। और इस तरह अब हम माता भीमा काली मंदिर से सांगला की तरफ चल रहे हैं। बहुत ही एडवेंचरस और अद्भुत रास्ते से होकर नीचे साइड में सतलुज नदी बह रही है। सतलुज के किनारे किनारे हमारे सारथी संदीप शर्मा ने बताया कि आगे माता तरंडा का मंदिर है, जहाँ पे हर आने जाने वाला शख्स अपना शीश झुकाता है। तो हमने भी वहाँ पे
दर्शन करने की इच्छा जताई और हम वहाँ रुकेंगे और दर्शन करेंगे, माता का आशीर्वाद लेंगे, फिर अपने आगे के सफ़र पर चलेंगे। तिरंगा का निर्माण कैसे हुआ बताते हैं। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद 63 में सेना के बीआरओ ने जब यहाँ सड़क बनाने का काम शुरू किया, सड़क बनाते समय रोज़ाना चट्टानें गिरने से किसी न किसी मजदूर की मौत हो जाती थी। सेना के लोग इससे काफ़ी परेशान थे। इस बीच तिरंगा गांव के लोगों ने उन्हें गांव में बने माँ चंद्रलेखा के मंदिर में जाने को कहा। वहाँ देवी के गुरु ने बताया कि जिस जगह आप सड़क निकाल रहे हैं वहाँ शक्ति माता का वास है, देवी वहाँ स्थापित होना चाहती है। इसके बाद सेना के लोगों ने यहाँ मंदिर का निर्माण कराया और तिरंगा गांव से माँ की मूर्ति को लाकर यहाँ स्थापित किया। 1965 में माँ का मंदिर बनने के बाद सड़क का काम पूरा भी हो गया और कोई हादसा भी नहीं हुआ। NH5 के किनारे इस मंदिर की देखरेख अब सेना ही करती है। सेना के जवान ही यहाँ पूजा पाठ का काम संभालते हैं। माता के दर्शन के बाद फिर हम अपने आगे के सफ़र पर निकल पड़े। सतलुज के किनारे बहुत ही अद्भुत और अनोखे एवं एडवेंचरस रोड पर होते हुए आगे बढ़ रहे थे। बहुत ही रोमांचक, अद्भुत और प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिल रहा था। नीचे हजारों फीट गहरी खाई में सतलुज नदी बह रही थी। ऊपर ये देखिए चट्टानों को काट के किस तरह से सड़क बनाई गई है। बहुत ही अद्भुत और रोमांचित करने वाला सफ़र है। आगे फिर हमारे सारथी संदीप शर्मा ने बताया कि आगे माता दुर्गा का मंदिर भी है। ये पूरा सफ़र धार्मिकता, पौराणिकता, इतिहास और रोमांच से भरा है। बहुत ही सुंदर। हल्की हल्की बारिश भी बीच बीच में हो रही है, रुक रही है, लेकिन सफ़र बहुत ही रोमांचित और आनंदित करने वाला है। ये देखिए माँ दुर्गा शक्ति का मंदिर भी सामने है। जय माता दी। दर्शन करने के बाद फिर आगे बढ़े और अब थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी होने लगा है, शाम का समय है और रोमांच और भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आगे की सड़क बहुत ही संकरी भी है और रोमांचक भी। बहुत सी जगह पर तो 2 गाड़ियां निकल भी नहीं पाएंगी। ये हाईवे तिब्बत बॉर्डर की तरफ जा रहा है। इसे सांगला तिब्बत बॉर्डर रोड भी कहते हैं। ये देखिए सामने से गाड़ी आती है तो रुकना पड़ता है। और आज हमारा रात का स्टे सांगला में होगा। कल फिर सवेरे
आगे के सफ़र की शुरुआत होगी प्राकृतिक सौंदर्य की गोद और हिमाचल की खूबसूरती के साथ। नमस्कार।